आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यू को देखेंगे और उसमें जो मेनली जो मेरा चैप्टर जो होगा सिटीजनशिप। ठीक है। तो सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सिटीजनशिप की बात करेंगे तो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब नागरिकता संशोधन नियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिटीजनशिप किसका हिस्सा है, भाग दो एक तीन चार किसका हिस्सा है। तो सिटीजनशिप की बात करेंगे तो भाग दो का हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो भाग दो का हिस्सा आपका सिटीजनशिप है। और संबंधित आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद जो है सिटीजनशिप से संबंधित है, तो क्या बताएंगे कहाँ से कहाँ तक। तो ध्यान में पाँच रखना से। है 5 से लेके 11 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 11 तक। ठीक है। भारत में किस प्रकार का सिटीजनशिप है, तो क्या बताएंगे किस प्रकार का सिटीजनशिप एकल। है। तो सिंगल एकल सिटीजनशिप। है। ठीक है। किस प्रकार का सिटीजनशिप है भारत में, तो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हाँ उसी को एकल कहते हैं, सिंगल कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान कहाँ से लिया गया है, तो यूके से लिया गया है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उपबंध है। ठीक है, ध्यान रखना संविधान के अनुच्छेद 5 क्या कहता है, कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उपबंध है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, संविधान प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी मतलब निवास कर रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो किस भाग में पाते हैं, क्या बताएंगे। तो दो। भाग दो में पाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है, तो कौन सा आर्टिकल से नागरिकता से संबंधित हो, क्या बताएंगे। तो 5 से लेके 11 तक। ठीक है। भारत में नागरिकता का निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत है, राज्य की एकल नागरिकता है, या फिर और भी ऑप्शन देख लीजिए। गलत है। ठीक है, या फिर अगर बात करेंगे तो क्या है, संपूर्ण भारत का मतलब क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें विथ रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान में रखना है। इसका आंसर जो लिया है केवल एक से है आपका, मतलब भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही मतलब क्या है, अधिवास है। ठीक है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये नियम की बात करेंगे तो यूएसए में। कहाँ पे है ये, यूएसए में। अगर कोई वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहता है जो कि वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो वहां ही जन्मे होने चाहिए। ठीक है, यूएसए में ही होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जिस जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है, आराम से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता सरकार एक हाथ से देगी तो दूसरे हाथ से नागरिकता छीन भी सकती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 ध्यान में रखना है। भाग दो की बात करेंगे एवं नागरिकता अधिनियम की बात करेंगे तो नागरिकता अधिनियम कई बार आया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नोट कीजिए, जो भी कॉपी किताब खोले हुए लिखिए। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, और 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम एक ही है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम एक ही है, लेकिन इसमें बार बार क्या हुआ, तो बार बार इसमें संशोधन हुआ है। क्या हुआ है इसमें बार बार, तो बार बार इसमें क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। लेकिन नागरिकता अधिनियम जो था 1955 में था। नागरिकता के लेकर प्रावधान तो दे दिया गया से भाई 5 से 11 में नागरिकता रहेगा, भाग दो में रहेगा। लेकिन नागरिकता द्वे किसे, ठीक है, नियम क्या होने चाहिए ये संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसी को लेकर 1955 में एक नागरिकता अधिनियम लाया गया कि किस किस व्यक्ति को नागरिकता किस प्रकार से देंगे, अन्य व्यक्ति को और किस प्रकार से छीना जाएगा, सब कुछ उसमें है। उसके बाद इसमें पहला संशोधन 1986 में किया गया, दूसरा 1992 में किया गया, फिर 2003 में है, फिर 2015 में है, फिर 2019 में है। ठीक है। तो कब कब नागरिकता संबंधित संशोधन कब कब किया गया, 86, 92, 3, 15, 19। ठीक है, नागरिकता अधिनियम की बात करेंगे तो नागरिकता अधिनियम जो है आपका 1955 का नागरिकता अधिनियम है। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे केंद्र और राज्य की नागरिकता अन्य संघात्मक देशों अमेरिका की बहुत ही दोहरी नहीं है। संघात्मक देशों की बात करेंगे, ठीक है, फेडरल्स जो होते हैं वहां पे एक चीज देखा जाता है, केंद्र की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता क्या होती है, अलग होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, केंद्र और राज्य की दोनों की मतलब क्या है, एक ही नागरिकता है। ठीक है, मतलब न तो कोई भारतीय नागरिक एक समय में दो देशों की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, न तो आपके पास
आप देश के नागरिक है, भारत देश के नागरिक है, ठीक है, आप बिहार के, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के नागरिक नहीं है। और एक साथ आप किसी भारत के नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। संविधान के अनुच्छेद 58 के अधीन कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा। भारत में नागरिकता को बर्खास्त या नागरिकता से वंचित करने की भी व्यवस्था है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देशीयकरण के, ठीक है, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है, तो ध्यान में रखना उसका है चयन है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, सिलेक्शन के द्वारा होता है। तो व्हाट इज द बेस ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, सिलेक्शन है, ठीक है। तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है, चयन है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के आधार कोई भी विदेशी नागरिक भारत सरकार से देशीयकरण प्राप्त करके, ठीक है, आवेदन कर सकता है, निर्दिष्ट शर्तें पूरी करने तथा देशभक्ति की शपथ लेकर और नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। पूर्णतः संतुष्ट होने पर भारत सरकार नागरिकता का प्रमाण पत्र दे सकती है, ठीक है। कोई बाहर के नागरिक वगैरह को जो नागरिकता सर लेते हैं, एक जैसे कि डाउट है सर। बहुत सारे, जैसे पाकिस्तानी का नाम क्या था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टेटमेंट 1 है वहां पे लिखा हुआ देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो सर इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिसाइल के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है। ओनली इट इज सेड अबाउट सिंगल सिटीजनशिप विच इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। इंडियन तो वन कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल का ये में देखिए, तो ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स, हाँ ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में बहुत कुछ नहीं है, इसीलिए तो नागरिकता अधिनियम क्यों लाया गया। अगर सिटीजनशिप में अगर सारे ही बातें अगर कही जाती तो अधिनियम लाने की आवश्यकता नहीं थी। संसद जो लॉ जो बनाती है मेरा वो कंफ्यूजन भी तो मेरा पार्ट ऑफ कंफ्यूजन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है ना। हमारा संविधान जीवंत है, लिविंग है। नहीं सर, मेरा हाँ, कंफ्यूजन डोमिसाइल को लेके वाला है। यहाँ पर तो आवाज हर एक आपका राज्य का थोड़ा अपना ब्रेक अपना हो रहा है, डोमिसाइल है। बिल्कुल, हाँ बताइए। हाँ, तो डोमिस, तो पर्सन के हिसाब तो बात हो रहा है ना। पर्सन का डोमिसाइल तो एक ही हो सकता है ना। आप झारखंड का डोमिसाइल रख के आप फिर बिहार का बहुत लोगों के पास है ऐसा, बीपीएससी में स्पेशली, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। डोमिसाइल पर्सन का एक ही होगा, ठीक है ना। राज्य के डोमिसाइल से मतलब नहीं, यहाँ पे जब भी हम सिटीजनशिप की बात करेंगे तो किसी स्टेट के से क्या लेना देना ना, पर्सन के ऊपर बात हो रहा है ना। पर्सन का सिटीजनशिप भी एक है और डोमिसाइल भी एक ही। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, तो कोई कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो सिटीजनशिप उसके पास इंडिया, लेकिन उसका डोमिसाइल भी तो होगा। तो डोमिसाइल उसका क्या हो सकता है, जहां पे वो रहता है उस स्टेट का उसके बाद डोमिसाइल हो सकता है। अगर आप मान लीजिए आप बिहार के किसी शहर में रहते हैं, मुजफ्फरपुर में, तो चलिए आपके पास डोमिसाइल है मुजफ्फरपुर का, तो आप साथ में इन्हें पैरेलल झारखंड के नौकरी के लिए, झारखंड के डोमिसाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो तो फर्जी काम हुआ ना। तो डोमिसाइल भी एक है, सिटीजनशिप भी एक है। आप बताइए, कोई इसमें डाउट है तो। ये पर्सन को लेकर बात हो रहा है, ठीक है सर। ठीक है। देयर इज ओनली वन ओके। सिटीजनशिप एंड ओनली वन डोमिसाइल, ठीक है। चलिए, ओके सर। अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो बता दिया था 6 नंबर। 7 नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत, सॉरी, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो कौन बनाता है, मतलब हु या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट ऑफ प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है। जस्ट अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया संसद। देखिए पार्लियामेंट, देखिए हमारे संविधान में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान आज से बना, बहुत साल पहले बना। तो ये पावर जो है संविधान को एक्सटेंड करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट उसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इसलिए हमारे संविधान को लिविंग लिविंग बोला जाता है। तो सिटीजनशिप उस समय के हिसाब से कोई कोई चीजें दी गई, लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें से बदलती गई, बहुत सारी चीजें आती गई, तो इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करना पड़ा। 86 में, 3 में, 15 में, और उसके बाद 2019 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो संविधान में सारी कुछ वर्णन है, इसलिए 1955 के अनुसार किस आधार पे नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, तो जन्म के आधार पे, वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, और भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता। भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता कैसे होती है, जैसे सिक्किम की बात की, इंडिया का पार्ट 1975 में मिला, तो सिक्किम के जो नागरिक हुए कुछ कंडीशन के बाद भारत के भी नागरिक हो गए। इसमें भी प्रश्न फंसा जाएगा, जब भूमि विस्तार के द्वारा जब नागरिकता जब दी जाती है, तो उस जिस भी क्षेत्र का भूमि विस्तार के द्वारा देश में शामिल किया जाता है, उस क्षेत्र का सारे ही नागरिक जो होते हैं भारत के स्वतः नागरिक बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
उसमें भी कंडीशंस है। अगर हमारी सरकार चाहे या फिर हमारी संसद चाहे तो उसमें से कुछ व्यक्ति को नागरिकता से बाहर कर सकती है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को हम मिला रहे हैं, सपोज डेट, चलिए मान लेते हैं ऐसा सिनारियो मतलब पाकिस्तान को मिला लेते, ठीक है, तो पाकिस्तान का नागरिक तो हाफिज सईद भी है कि नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए सही नहीं, तो हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। तो विद कंडीशंस उनको भी मिलता है। ऐसा नहीं कि भूमि विस्तार के अनुसार अगर उस देश को मिला रहे तो उस देश के सारे ही नागरिक मतलब स्वतः ही नागरिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी इसको फंसा देते हैं। आई थिंक वैसा क्वेश्चन होगा इसमें, पक्का 100% होगा, क्योंकि PYQ में पूछा गया है। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो SSC का क्वेश्चन है ये। भारतीय बैंक में पैसा जमा करके आपको नागरिकता नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ देश है जहाँ के बैंक में आप पैसा डालोगे, वहां पे जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर आपको वहां की नागरिकता दी जाएगी। कुछ ऐसे देश है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज है ना? नागरिकता अधिनियम 1905। क्या क्या? यूरोपियन कंट्रीज में शायद ऐसा हाँ, होता है, बहुत क्या ऐसा रहेगा? देश है, बहुत ऐसा देश है। हाँ हाँ, बहुत ऐसा देश है, आप वहां पे पैसा वगैरह दे के नागरिकता ले सकते। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्ति को नागरिकता व्यक्ति भारत का नागरिक जन्म के द्वारा बन सकता है? पंजीकरण है, राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, या फिर बात करेंगे तो क्या होना चाहिए इसमें, उत्तर बताइए। राज्य क्षेत्र में मिल जाने से क्या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे सारे ही इसमें सही है। जन्म के द्वारा है, ओरिजिन से भी, उद्भव के द्वारा भी है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी है, नेशनलाइजेशन के द्वारा भी है, और बाई मर्जर ऑफ ए टेरिटरी, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से भी आपको नागरिकता दिया जा सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, किस कंडीशन में कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा? तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप को खुद ही छोड़ देता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, या फिर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, या फिर सरकार की आलोचना करता है। तो ये दोनों कंडीशन तो नहीं है, बाकी ये दोनों कंडीशन की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो एक दो सही है, ठीक है। सरकार की आलोचना करने से नागरिकता नहीं जाती है, और फिर दूसरे देश की महिला से विवाह करने से नागरिकता नहीं जाती, उस हिसाब से हमारे विदेश मंत्री जी की भी नागरिकता चली जाएगी। जापानीज महिला से उन्होंने शादी कर रखा है ना उनका, आई थिंक जापान में आई थिंक उन्होंने विवाह किया ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यस तीन सर। कारण मुख्यतः बताए गए, और ये जापानी है कि चाइना है, जो भी हो, ठीक है, जापानी बट इंडियन महिला है नहीं सर। है, मैं ये कह रहा था। अभी भारतीय नागरिकता, हाँ जापानी ही होगी, चाइना के साथ थोड़ा डाउट लग रहा है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी? 5 प्रकार से दी जाएगी और 3 प्रकार से छीन ली जाएगी। कैसे? स्वैच्छिक त्याग, आप खुद से छोड़ दो, बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, या फिर वंचित करेंगे। वंचित किस आधार पर होगा? जब आप पे सेडिशन एक्ट लगेगा, राजद्रोह के मुकदमा किसी के ऊपर चलता है, या फिर कोई व्यक्ति जो है नागरिक था देश का लेकिन वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, तो वैसे कंडीशन उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर सरकार की आलोचना करने से नागरिकता नहीं समाप्त होती है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि क्या करेगा वो नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर देगा, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, ठीक है, या फिर वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो क्या होगा? सारे ही कंडीशन सही है, ठीक है, इस आधार पे उसकी नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, ठीक है। 1955 का कंडीशन है, अभी चेंज भी हुआ है इसमें, ठीक है। तो 1955 के अनुसार अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को इतने दिन बिताने पड़ेंगे, तो ये आपका कितने थे? 7 साल था, ठीक है, ध्यान में रखना। 7 साल था, लेकिन इसमें बीच बीच में क्या होते रहे? संशोधन होते रहे, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51, सॉरी 5(1) और सब क्लोज ए के तहत पंजीकरण पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता तभी प्राप्त की जा सकती है जब संबंधित व्यक्ति कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहा हो? कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके लाया गया। इस अवधि को कितना कर दिया गया, तो क्या बताएंगे? तो 5 से करके कितना कर दिया गया? अभी भी कितना, 7 वर्ष ही है क्या? सर अभी ठीक है, लगता ये है वाला अभी काफी चर्चा में था, ज्वलंत मुद्दा था। क्या है अभी? अभी शायद कम किया गया है ना सर, राइट? 7 वर्षीय है। OCI का 5 साल है। 5 साल कर दिया है सर, 5 साल हो गया हाँ, है। कुछ का कम किया था, अभी चर्चा में था। 5 साल से कार्ड होल्डर्स के लिए 5 साल है। 5 साल है। आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। जो अभी जो ओवरसीज है सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ है उनके मतलब लिए 5 साल है।
हाँ हाँ, उसका 5 साल तो है, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 से किस किस देश से आने वाले किस किस समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी? ठीक है, कहाँ कहाँ से आने वाला? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, किस किस को? तो इसमें ध्यान में रखना है, ये इसमें किसको? हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैन के, इनको हिंदू समुदाय में माना जाएगा। अगर मैं हिंदू अगर बोलूँ ना, जब भी अगर मैं हिंदू बोलूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ध्यान में रखिएगा, उसमें सिख भी आएंगे, ठीक है, उसमें बौद्ध भी आएंगे, ठीक है, उसमें जैन भी आएंगे, ठीक है। और बाकी जो इब्राहिमिक रिलीजन जो होता है उसमें कौन कौन आते हैं? ईसाई आ जाएंगे, ठीक है, और आपका इस्लाम आएंगे, और एक और भी होता है यहूदी को भी यहूदी को उसमें डालते हैं, ठीक है। तो इसमें पारसी है और ईसाई भी इसमें से, हाँ। अब्राहमिक रिलीजन में 3 रिलीजन आता है, एक इस्लाम है, एक यहूदी है, एक ईसाई है। मतलब तीनों का जो बात करेंगे वो जो है विकास की एक ही से हुआ है, ठीक है, मतलब मिलता जुलता है, देख लेना आप लोग। तो पारसी है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। अगर ये व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अगर आए हैं तो इनको भारत का नागरिक, ठीक है, ध्यान मिल जाएगा। इनको भी हाल फिलहाल में मिल भी गया है, इनको प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। नागरिकता का अर्थ क्या है? द सिटीजनशिप मीन्स नागरिक को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार मिलेगा, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा में निर्वाचन के लिए मताधिकार भी देंगे, संसद और विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार भी होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसका 1 और 3 जो है इसका आंसर सही लिया है, ठीक है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा में, लोकसभा में दे सकते हैं लेकिन हर राज्य की विधानसभा में वोट दे सकते हैं क्या आप? हाँ, नहीं दे सकते ना। वोट आप कहाँ पे दोगे? वोट आप वहीं पे दोगे जहां का आपका क्या होगा? डोमिसाइल होगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए डोमिसाइल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? तो जहां के वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा वहीं से आप वोट दोगे। लेकिन चुनाव आप कहाँ से लड़ोगे? चुनाव कहाँ से लड़ सकते हो? सभी सिर्फ रिजर्व सीट पूरे पर भारत सब में कहीं से भी। रिजर्व सीट पर चुनाव आप सब कहीं से भी लड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान हाँ, में रखना, लेकिन वोट रिजर्व आपको सीट को कहाँ से छोड़ देना के। है? हाँ, रिजर्व सीट को छोड़ के वोट आपके अपने क्षेत्र से ही देना है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रावधानानुसार नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें उपयुक्त अर्हता प्राप्त होने पर संसद में विधानसभाओं का सदस्य बनने का भी अधिकार है, परंतु मताधिकार का अधिकार उन्हें अपने निवास वाली विधानसभा के चुनाव में ही होता है। इसीलिए यहाँ पे डोमिसाइल, डोमिसाइल का इसीलिए क्या किया गया है, चर्चा किया है, ठीक है। वोट जो है ना, वोट दोगे चाहे लोकसभा का या फिर विधानसभा के, अपने इधर से ही दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप दे रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की किस तिथि को पारित किया गया? तो ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की बात करेंगे तो क्या बोलते थे इसको संक्षेप में, पे क्या बोलते थे? CAA, ठीक है। तो इसको कब पास किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को इसको क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय, कितने समुदाय है? 6 समुदाय को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और निवासी भारतीय जिसको बोलते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, हाँ 2024 में इसको लागू किया है, शायद बताइए कुछ किया है इसको पुनः लागू। हाँ, तो 2024 में लागू किया, लेकिन इसकी घोषणा 2014 में ही, मतलब इसका जो तारीख जो है 2014 को निर्धारित किया गया था, ये घोषणा 2020 से ही लागू है, ठीक है। अब जाके इनको नागरिकता मिल गई, ठीक है, मतलब इनको नागरिकता किस प्रकार से इनको लेना है उसका प्रोसेस जो है सो शुरू हो चुका है। इसमें पोस्ट ऑफिस को इन्वॉल्व कर दिया है, जोनल पोस्ट ऑफिस के, ठीक है। जिम्मेवारी किसको दे दी है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है इन लोगों को नागरिकता का। देखो क्या कंडीशन है। अनिवासी भारतीय जिनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, NRI, कैन नॉट मेंटेन बॉट रुपये एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है। मतलब NRI भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संतुष्टि की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एज रिकमेंडेड द रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिज ऑफ NRI बी मेड मैंडेटरी, ठीक है। बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। विवाह वाला मामला बहुत फंसा था, आपको पता ही होना चाहिए, बहुत सारा न्यूज वगैरह भी आप लोग देखते हो NRI का शादी वाला। ऐसा व्यक्ति जो भारत
का नागरिक या भारतीय मूल का है और भारत के बाहर कम से कम 183 दिन निवास करता है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 183 दिन अगर निवास कर लिया तो वो एनआरआई कहलाता है, ठीक है। मतलब आप लोग भी अगर भारत से बाहर अगर 183 दिन अगर रह गए ना तो आप लोग भी एनआरआई हो जाएंगे, ठीक है। अनिवासी भारतीय भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नेपाल में रह रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है नेशन कौन सा है, ठीक है। नेपाल में रहने वाला एनआरआई नहीं होता है। अनिवासी भारतीय भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संतुष्टि की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। एनआरआई के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं निम्न है, क्या 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 है, तो अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, कर देता में उनको छूट है, जमाओं की जमानत पर ऋण की सुविधा है, विदेशी मुद्रा में जमा का आहरण है, ठीक है। शेयर प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं, भारतीय संस्थाओं कंपनी में भी जमा कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा जो एनआरआई को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक ओआईसी के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिकार प्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है, ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा कहते हैं। बात करेंगे तो ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका गलत लिया है, बाकी सारे ही की बात करेंगे सही है। एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता में मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, तो ये अवसर की समानता की बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल अवसर की समानता की बात करता है? आर्टिकल्स कौन से अवसर की समानता? आर्टिकल आर्टिकल 16 14 14 और में 16 अवसर का समानता, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 14 से 18 से ठीक है, 18 में उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 16 होगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। देखेंगे भारतीय प्रवासी नागरिक की बात करें, सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है, कथन असत्य है। उपर्युक्त अन्य कथन अर्थात एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, बिल्कुल होता है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिकार प्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है, लॉन्ग टर्म वीजा होता है, बिल्कुल। तथा ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता मौलिक अधिकारों का हकदार नहीं होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। With reference to the latest notification in March 2021 on overseas citizen of India, scheme consider the following statement। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, इसको आप लोग देखिए। ओसीआई कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड, ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है, ठीक है। ओसीआई कैन परचेज क्या लिखा है, परस्यू प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओसीआई चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद और चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है, ठीक है। ओसीआई को क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या निर्बंधित या प्रतिषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधियों में प्रारंभ कर सकता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सी लिया है, ठीक है, सी लिया है। मतलब की बात करेंगे इसका कौन सा सही है, 2 और 3 सही है, मतलब ये सही है। मतलब ओसीआई चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद, चार्टर्ड अकाउंट का पेशा अपना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ओसीआई को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या फिर निर्बंधित या प्रतिषिद्ध, मतलब वहां पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया जो होते हैं ना, प्रोहिबिटेड, वहां पे जाने के लिए अनुमति चाहिए, ठीक है। किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि में भाग ले सकता है, गलत है। ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। ओसीआई कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड, तो नहीं खरीद सकता, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि कृषि भूमि खरीदने के बाद ना आप सिटीजनशिप वगैरह को भी क्लेम कर सकते हैं, तो दिक्कत हो जाता है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। प्रवासी भारतीय नागरिक उन नागरिकों को कहते हैं जो पहले भारत का नागरिक रहे हो या उनके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हो। हालांकि कोई व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता, दादा दादी अथवा परदादा पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे अन्य निर्देशित देश के नागरिक है या रहे, ओसीआई पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। ओसीआई कार्ड धारक के पास भारतीय नागरिक की तरह सभी अधिकार है, किंतु ये 4 अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते। एक, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, सरकारी नौकरी के संवैधानिक पद नहीं ले सकते हैं, और खेती बाड़ी जमीन नहीं कर सकते। मतलब 4 कंडीशन जो है इनको वो नहीं कर सकते, बाकी सारे उनको अधिकार होते हैं। फंडामेंटल राइट भी होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट तो विदेशियों को भी प्राप्त है, इन कौन कौन सा छोड़ के, 15 कौन कौन सा छोड़ का, 15, 16, 19, 29, 30, यही है ना। हाँ, 15, 16, 19, 29,
30 को छोड़ के विदेशी को भी सारे फंडामेंटल राइट क्या है प्राप्त है, ठीक है। ओसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड योजना के बारे में क्या सही थे? ओसीआई का कार्ड बनता है। हाँ सर आर्टिकल 22 एनिमी एलियंस के नहीं आ रही है, लिए ठीक है। आज नेटवर्क मेरे तरफ से इश्यू है कि आप लोग की तरफ से इश्यू? मुझे समझ में नहीं, बहुत आवाज ब्रेक कर रहा है। मेरे तरफ से ठीक है ना सब कुछ? यस सर ठीक है उधर से। चलिए ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजना के बारे में क्या सही है, ठीक है, तो बताना है। कार्ड धारक को भारत में आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीजा मिलता है, तो लॉन्ग टर्म वीजा तो इनको मिलता है, बिल्कुल ठीक है। जमीन खरीद सकती है, नहीं खरीद सकती है। मतदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर 5 साल के लिए पंजीकृत हो तो उसे स्वचालित से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। केवल उनको क्या मिलता है? लॉन्ग टाइम वीजा मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत सरकार ने अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट की है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इंसर्टेड इसको कहते हैं, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें, भारत तथा संयुक्त अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य है किंतु नागरिकता एकहरी है। तो भारत में तो है लेकिन अमेरिका में नहीं है, तो गलत हो गया। कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल कौन सा है? तो ध्यान में रखना है, केवल पहला कथन सही है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 तो हम लोग जानते हैं। अब जो है सो हम लोग 371 के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है? 371 से लेके 370 आई तक है। कहाँ तक है? तो 371 के ए से लेके कहाँ तक है? तो 371 के आई तक है, ठीक है। इसमें किस किस के बारे में दिया हुआ है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, तो जरा इसको पढ़ता हूँ, तो जे सुनिएगा। तक है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, जे तक क्या? आई तक है? आई जे, आई जे, हाँ जे में आई थिंक नागालैंड के बारे में दिया हुआ है ना। और ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में, ठीक है, हाँ जे तक है। 371 से लेकर 371 जे तक है, ठीक है। 371 के बारे में किसके बारे में दिया हुआ, ये भूल जाते होंगे सभी लोग, इसको ध्यान रखें। 371 में क्या है? तो नागालैंड के बारे में है, ठीक है। 370 बी में क्या है? असम है। 371 का सी में क्या है? मणिपुर है, ठीक है। 371 का डी में क्या? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में, ठीक है। अनुच्छेद 371 के ई में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है, ठीक है। 371 के एफ में क्या है? सिक्किम है। 371 के जी में क्या है? मिजोरम है। 371 के एच में क्या है? उत्तर प्रदेश है। 371 के आई में क्या है? गोवा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अनुच्छेद इसमें जे में क्या है? कर्नाटक राज्य के बारे में। अरे महाराष्ट्र वगैरह किधर गया? महाराष्ट्र गुजरात के लिए कौन सा है? 370? महाराष्ट्र गुजरात के लिए क्या है? मैं मिस कर रहा हूँ क्या? 371 है, सिर्फ 371 है सर। 371 है ना उसके लिए सर? हाँ सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़ कैसे सकता है भाई, ठीक है। ये याद कर लेना आप लोग, कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये याद नहीं हुआ अभी तक, अब लगता है भविष्य में भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बस याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम पूछते, जनरली इससे पूछ देते हैं, पहला ही पूछ देते हैं। तो ए में क्या है? नागालैंड है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रावधान है 371 से लेके 371 के जे तक, ए टू जे है, ठीक है। चलिए मैं एक बार पूछूं क्या आप लोग से? 371 के नागालैंड का किस में? आप लोग आर्टिकल्स बताओ, नागालैंड किस में है? 371 के ए में। असम किस में है? असम 371 के बी में। 371 के बी में। और सी में क्या है? सी में मणिपुर। मणिपुर। डी में। 371 के डी में। ठीक है। आंध्र प्रदेश बता दिया आपने, ठीक है, बताना है। एफ में क्या है? एफ में सिर्फ केंद्रीय ठीक सिक्किम है, तो ध्यान रखा सिक्किम है, ठीक है। जी में क्या है? जी में मिजोरम। मिजोरम। हाँ बिल्कुल ठीक है। एच में अरुणाचल
प्रदेश है, आई में गोवा है, जे में कर्नाटक है, ठीक है। 371 में क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये हो गया। इस टॉपिक से कभी कभी प्रश्न आता है, नॉर्मली प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? कब आया है, कब आया, मतलब पहला तो अधिनियम तो 1950 आएंगे। कब आया संशोधन वाला? 2003, 2019, 86 में, 92 में, 3 में, 15 में, 19 में। 86, 92, 15, 19, ठीक है। हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।